हम कवर करेंगे इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमी कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है। क्या होती है इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ मतलब धन, व्यवस्था, धन की व्यवस्था अर्थव्यवस्था होती है कि धन कहाँ से अरेंज किया जाएगा, उसका फ्लो कैसे होगा, वो कहलाता है इकोनॉमी। अर्थ की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अब इसकी डेफिनेशन में क्या क्या काउंट होता है देखिए। इंडिया इज ए कंट्री, वी आर ए नेशन। हमारे देश में किन किन चीज का प्रोडक्शन होता है? प्रोडक्शन, उत्पादन। किन का? पहले देखते हैं इकोनॉमी में आज की डेट में काउंट क्या होता है। पहले काउंट होता था सिर्फ वस्तुएं, अभी काउंट होती हैं वस्तु और सेवाएं दोनों। वस्तु एवं सेवा। पहले समझते हैं वस्तु क्या होती है। पार्ले जी का बिस्किट वस्तु हो गई, ये पेन एक वस्तु हो गई। सेवा क्या होती है? ट्रांसपोर्ट, सबसे आराम से समझेंगे। ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट? राजस्थान रोडवेज क्या हो गई? सेवाएं हो गई। टेलीकॉम सर्विसेज, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन, ये क्या हो गई? सेवाएं हो गई। और क्या क्या होती है सेवाएं? अमेजॉन आपको घर बैठे डिलीवर करे आपके पार्सल, क्या दे रहा है आपको? सेवाएं। ब्लिंकिट क्या कर रहा है? आपके घर बैठे आपको सामान पहुंचा रहा है, ये आपको क्या दे रहा है? सर्विसेज। और देखिए एजुकेशन क्या हो गई? सर्विसेज। भौतिक चीज तो नहीं है एजुकेशन, आपको शिक्षा मिल रही है, वो एक सेवाएं हैं। तो इसका मतलब क्या? उत्पादन, किनका? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। प्लस उत्पादन हो गया तो क्या होगा? बटेगा वो, तो डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, किनका? वही सेवाएं और वस्तुओं का। इस देश के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, देश की जनसंख्या 140 करोड़, उन 140 करोड़ लोगों के लिए वस्तुओं का उत्पादन, फिर उनका वितरण। वितरण में अभी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपने सुना होगा पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हम पहले सुनते थे कौन सा? राशन कार्ड। केरोसिन मिलता था हमें घर, हमें गेहूं मिलते थे घर बैठे। हम गए डीलर के पास और हमने क्या दिया उसको? राशन कार्ड दिया और हमें वस्तुएं मिल गई। अब वस्तुओं के साथ हमें सेवाएं भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो पीडीएस जो है वो कहां काम आएगा? इन वस्तुओं के वितरण में। इस 140 करोड़ की जनसंख्या को वो उत्पादन खपत कराने के लिए, आप तक वो वस्तुएं पहुंचाने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम आता था। अब थोड़ा सा मैं इससे हटके एक चीज बताता हूं। पीडीएस को अब कर दिया गया है टीपीडीएस। पहले क्या था? मान लीजिए एक सेवा, एक वस्तु डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। राजीव गांधी जी का जो लाइन था कि अगर मैं ऊपर से 100 रुपए भेजता हूं तो नीचे 10 रुपए ही पहुंचते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये 100 रुपए यहां से चले और ये किसी एक्स गांव में पहुंचे, किसी ए इंसान के पास, तो यहां क्या पहुंचेगा? सिर्फ 10 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये बीच में करप्शन है, कि आपके 90 रुपए सरकार के लोग, कर्मचारी जो काम कर रहे हैं आप तक सामान पहुंचाने में, वो खा गए। इसलिए क्या कहा गया? टारगेटेड पीडीएस सिस्टम लॉन्च किया, कि टारगेट करेंगे कि किन लोगों को नीड है। पहले क्या होता था कि डीलर के घर वाले भी राशन ले गए हैं, जिन लोगों को जरूरत नहीं है वो भी राशन ले गए हैं। यहां क्या होगा? लक्षित होगा, लक्ष्य बनाया जाएगा, लोगों को चिन्हित किया जाएगा कि किन्हें एक्चुअल में नीड है उस वस्तु की, उस सेवाओं की।
तो क्या कहा जाएगा उसे, टारगेटेड पीडीएस सिस्टम। अब ये इकोनॉमी काम कर रही है पूरी, कि प्रोडक्शन हो गया है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वितरण हो गया है, अब वो क्या करेंगे, इसका उपभोग, कंजम्पशन, कंजम्पशन। भाई आपको कोई वस्तु दी गई तो आप उसका क्या करोगे, उपभोग करोगे, उन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग। ये इकोनॉमी की डेफिनेशन थी 1990 तक। 1990 तक ये इकोनॉमी की एक बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम जानते हैं कि इस डेफिनेशन में चेंज कहां आया। इसमें एक शब्द जुड़ा, वो जुड़ा ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार। अब आप मुझे एक बात बताइए, इंडिया में जो चीज नहीं बन रही है वो उसका हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, उसको यहां लाएंगे। आखिरकार यूरोपियन कंट्रीज हमसे डेवलप हैं, हम मानते हैं यूरोप हमसे डेवलप्ड है, वहां वस्तुओं और सेवाएं हमसे ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वहां औद्योगिकीकरण पहले आ गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां पहले आएगा वहां वस्तुएं ज्यादा बनेंगी, क्योंकि मशीन एक आदमी की क्षमता से ज्यादा वस्तुएं निर्माण करती है। ठीक है, पर हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है, अगर हम मशीनों का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, वो एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन बन सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कारण बन सकता है ये। तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, हमने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, और हमने क्या कर दिया उसको, सॉरी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और कंजम्पशन कर लिया। किनके लिए, ये इकोनॉमी के लिए। ये कब तक था, 1990 तक। इसके बाद क्या आता है, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, उदारीकरण, हम उदार हो गए। इससे पहले हम क्या थे, एक बंद अर्थव्यवस्था। आपके ये समझ में आ रहा है अर्थव्यवस्था क्या है, ये अर्थव्यवस्था है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इस देश के अंदर होना और इसी देश की जनसंख्या को उसका उपभोग कराना। ये क्या हो गई, बंद अर्थव्यवस्था। अब हम ये मानते हैं कि चलिए यूरोप हमसे डेवलप है, ठीक है, ये रहा यूरोप, पर सूडान हमसे डेवलप नहीं है। भाई हमें आईफोन अच्छा लगता है, पर सूडान को तो जियो भी अच्छा लगेगा, उन्होंने नहीं देखा होगा। तो हम इनसे क्या करेंगे, इंपोर्ट, इनसे करेंगे हम आयात। और सूडान, नाइजीरिया, इन कंपनियों को हम क्या, इन देशों को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट करेंगे, वो वस्तुएं जो हमारे यहां बन रही हैं। अगर हमारे यहां सुजुकी की गाड़ी बन रही है, टाटा की गाड़ी बन रही है, तो उन्हें तो टाटा की गाड़ी अच्छी लगेगी, क्यों, क्योंकि मजबूत है, तो उन्हें टाटा की गाड़ी एक्सपोर्ट की जाएगी। और हम इंपोर्ट क्या करेंगे, बीएमडब्ल्यू, क्या करेंगे हम, मर्सिडीज, ई क्लास, एस क्लास, ये हम क्या करेंगे, इंपोर्ट। क्यों करेंगे, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन चुके हैं यहां। ठीक है, तो ये बंद अर्थव्यवस्था के बाद की चीजें हैं। अब ये खुला तो ये क्या हुआ, ये हुआ ट्रेड। यहां से मोदी जी चले विदेश व्यापार नीतियां बनाने। समझे मैं क्या कह रहा हूं, फिर ध्यान रखना, व्यापार नीति। आपके पॉलिटी में दो शब्द आते हैं, पॉलिटी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहा हूं, पॉलिटी। पॉलिटी में एक शब्द आता है नीति और एक आता है विधि। इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है।
इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? विधि। मोदी जी हैं तो भी रहेगी, राहुल गांधी आ जाएंगे तो भी रहेगी। राहुल गांधी जी आ जाएंगे तो सीआरपीसी नहीं हटा पाएंगे, जीएसटी नहीं हटाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है? विधि। आईपीसी नहीं हटा पाएंगे, विधि है। एससी एसटी एक्ट के लिए रिजर्वेशन वो नहीं हटा पाएंगे। ओबीसी का रिजर्वेशन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको अनुपातिक सीटें प्रदान करना, वो नहीं हटा पाएंगे। वो क्या है? विधि। और ये हुई नीति आत्मनिर्भर भारत। आ गए राहुल गांधी जी, कहेंगे नहीं बनना हमें आत्मनिर्भर, हमें तो बीएमडब्ल्यू ही चाहिए, नहीं चाहिए हमें टाटा, नहीं चाहिए हमें टाटा। हमें चाहिए क्या? हमें नहीं चाहिए नाइकी, हमें चाहिए बाटा। तो क्या होगा? वो कहेंगे हमें नहीं बनना आत्मनिर्भर, हम तो बाहर से ही मंगवाएंगे। अच्छा, इसमें एक बेसिक डिफरेंस और होता है, आप इसका पालन करें ना करें, ये मैं कर रहा हूं बात पॉलिटी के कंटेक्स्ट में, ध्यान रखना, इकोनॉमी को मैं पॉलिटी से जोड़ के बात कर रहा हूं यहां। इसका आप पालन नहीं करेंगे, किसका? नीतियों का, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। आप कह देंगे नहीं बनना मुझे आत्मनिर्भर भारत में, मुझे तो बीएमडब्ल्यू ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपकी जियो का फोन, मुझे चाहिए आईफोन, तो आपको कोई सजा नहीं दे सकता। पर आपने क्या किया? आपने कर दिया किसी के अधिकारों का हनन, आपने पकड़ के किसी को कूट दिया, तो आपको क्या होगी? सजा। तो इसमें क्या होता है? दंड का भय उसमें नहीं है। कल कोई मोदी जी कह दें कि भाई हम तो इंडिया की गाड़ियां चलाएंगे, नहीं चलाएंगे बाहर की, तो आप कहोगे क्यों नहीं चलाएंगे, मेरे पास पैसा है मैं तो मंगवाऊंगा। चलाओगे आप। क्या है वो आपका अधिकार? आपकी क्या हो गई वो? स्वतंत्रता, सॉवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर, ग्राहक की स्वतंत्रता। इस तरह व्यापार काम करता है पॉलिटी के साथ। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत एक नीति है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत क्या होगी? नीति। और सीआरपीसी आईपीसी कानून हो गया, विधि हो गई। और इस देश की सर्वोच्च विधि कौन सी है? संविधान। तो हमने क्या सुना? पीडीसी। और इसमें अब क्या जुड़ेगा? ट्रेड। ये क्या हो गई? अर्थ व्यवस्था। मैंने सुना था लोग अर्थव्यवस्था से भागते हैं, लोग कहते हैं बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। ये मुश्किल नहीं है कि आपके देश में कुछ बना, आपके देश में कुछ बना है और आप कह रहे हैं क्या कि ये मुश्किल है। कहाँ मुश्किल है? इस कंपनी ने बनाया, बांटा और उपभोग हो गया। नहीं हुआ कि आपने कुछ गेहूं उगाए, एक कंपनी ने आपसे गेहूं लिया और उसने उसकी क्या बना दिया? आटा। आपके लिए आटे के बाद क्या बना दी? ब्रेड। एक कंपनी गांव से लाई दूध, उसने लिया, उसने उसको सही किया और अच्छा किया और बांट दिया, और आप क्या खा रहे हो? दूध, ब्रेड। और हम खाते भी हैं पार्ले जी। और छोटा करें इसको, ये पार्ले जी आता था पहले, अब कितना सा आ रहा है? अब मैं क्या कहूं आपको कि आपके 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट छोटा हो गया है, तो इसे मैं क्या कहूंगा? भाई महंगाई हो गई है। जहां 5 रुपए में 10 बिस्किट आते हैं, तो 5 रुपए में अब 5 ही बिस्किट आते हैं। खोलोगे 5 बिस्किट निकलेंगे उसमें से। तो ये क्या हो गई? महंगाई। कहाँ हुई अर्थव्यवस्था मुश्किल? पढ़ने के लिए नहीं हुई। ये समझ में आया कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटरी इज नोन एज इकोनॉमी।
विच इकोनॉमी? बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। एंड जहां ट्रेड जुड़ गया वहां टोटल ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट आप बन चुके हो। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था कितनी तरह की होती है। देखिए जी, हाँ, मेन अर्थ बताता हूं। उदारीकरण, आप दो लोग हैं, ये हैं इंडिया और आप हैं पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, आप हैं यूरोप, आप चाइना हैं, चलिए ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मेरे यहां जो सामान बन रहा है वो मैं ही खाऊंगा, और आपका जो सामान है, चाइना है आप, आपका सामान पूरे ग्लोबली बट रहा है, सब जगह जा रहा है। तो आप क्या हैं? उदार हैं कि मेरे यहां सामान बेच लो और मुझे आपके यहां बेच लेने दो। और ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो मेरा ही खाऊंगा, तेरा नहीं खाऊंगा, ना तुझे दूंगा। तो क्या हो गया? ये उदारीकरण में नहीं आता है, ये उदारीकरण की परिभाषा नहीं है। और अच्छे से समझें, कोई मुझे ज्ञान दे रहा है, मैं कह रहा नहीं लेना तेरा ज्ञान, तू ही रख। तो क्या हो गया कि मैं इगोइस्टिक हो गया हूं, मुझे नहीं मतलब कि तू मुझे क्या बता रहा है, मेरा अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, कि तू मुझसे कुछ चाहता है और मैं तुझसे कुछ चाहता हूं। नहीं, मैं तो बंद हूं अपने घर में, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे घर में जो उगेगा वही खाऊंगा। और एक कह रहा है कि भाई सुन, मेरे पास चावल उगे हैं, तेरे पास चावल नहीं है, तेरे पास क्या है? दाल है। तो एक काम करते हैं, थोड़े से चावल तू मुझसे ले ले, थोड़ी सी दाल मुझे दे दे। क्या हो गए हम? उदार हो गए। तो ये हो गया उदारीकरण। आइए देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। सॉरी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है कि मेरे पास इतना धन इकट्ठा है, तो ये मेरा क्या है? कैपिटल है, ये मेरी एसेट्स हैं, ये मेरी संपत्ति है। इस शब्द को हम तोड़कर समझते हैं, पूंजीवादी, इसको यहां से तोड़ते हैं। पूंजीवादी मतलब धन की तरफ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहां धन का क्या हो? इंक्रीमेंट हो, कि मैं अगर कुछ उगा रहा हूं, कुछ बेच रहा हूं, तो मुझे फायदा सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये क्या हो गया? पूंजीवाद, कि मैं अधिक कमाने की तरफ बढ़ रहा हूं। तो इसे क्या कहेंगे हम? ये जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ये किन हाथों में होती है? प्राइवेट हाथों में। मतलब प्रोडक्शन, उत्पादन वस्तुओं का जहां निजी हाथों में हो। निजी कौन होता है? गैर सरकारी निजी होता है। गैर सरकारी में क्या क्या आता है, याद रखना। एक टर्म हम समझते हैं गवर्नमेंट। यहां क्या होता है? या तो गवर्नमेंट 100% ओनरशिप रखती होगी किसी कंपनी की, पूरी मालिक होगी, जिसमें HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BE, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सरकारी कंपनी है। एक कंपनी होगी जिसमें सरकार, सॉरी, जिसमें सरकार 51 का परसेंटेज रखती होगी। अब रेशियो निकालें, 100% की ओनरशिप में 51% अगर सरकार के हैं, तो सरकार क्या होगी? मालिक होगी उस कंपनी की। समझे? दो तरह की कंपनियां, पर जहां पूरी की पूरी 100% ओनरशिप ही निजी हाथों में हो, या फिर कहें कि उत्पादन वस्तुओं का प्राइवेट कर रहा हो, तो वो क्या हो गई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहां एक फॉर्मूला काम करता है, लेसिस फेयर फॉर्मूला। क्या होता है लेसिस फेयर फॉर्मूला? लेसिस फेयर फॉर्मूला कहता है कि इस तरह की अर्थव्यवस्था में, इस तरह की सरकार का हस्तक्षेप, सॉरी, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है।
वही सेम बात, मैं इधर से कान पकड़ लूं या इधर से पकड़ लूं, जहां सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा वहां क्या होगा? पूंजीवाद। कौन एग्जाम्पल है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का? किस देश में कंपनियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं? यूएसए, अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यूके हो गया, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यहां सरकार क्या करती है? सिर्फ रेगुलेट करती है, नियमन करती है कि आप किसी को लूट ना लें। यहां सिर्फ रेगुलेशन होंगी, बाकी प्रोडक्शन किसके हाथ में होगा? प्राइवेट हाथों में। इसमें एक नुकसान भी है। मान लीजिए दो कंपनियां हम एज्यूम कर लेते हैं, लेवाइस और कोई दूसरी कंपनी। लेवाइस को अच्छे रिसोर्सेज मिल गए हैं, अच्छे संसाधन मिल गए हैं, क्योंकि हम एक चीज काउंट करके चलते हैं, वो ये कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं, हमारे भूमिगत संसाधन भी सीमित हैं। हम ऑयल एक लिमिट तक निकाल सकते हैं, उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास ऑयल नहीं बचेगा। तो उन संसाधनों का क्या हो सकता है? यहां दोहन, एक्सप्लॉयटेशन, समझे? क्या होगा? दोहन। और समझते हैं भाई, दोहन हो गया। किन किन संसाधनों का दोहन हो सकता है? कोयला है, पेट्रोल है, बिल्कुल बिल्कुल। एक और संसाधन का दोहन हो सकता है, आपने नहीं सुना होगा इस संसाधन का, मानव संसाधन का दोहन। वो कैसे हो सकता है? मैं एज ए मानव कुछ नहीं कर रहा हूं, पर मैं जिस कंपनी में काम करने गया हूं तो मैं एक संसाधन बन गया हूं, उस कंपनी को कमाने में मैं मदद कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? संसाधन हो गया। कैसे हो गया? मैं अपना श्रम दे रहा हूं, यहां मैं पढ़ा रहा हूं तो अपनी नॉलेज दे रहा हूं, तो मैं क्या हूं? मानव संसाधन हूं मैं। इसका दोहन हो गया। कैसे हो गया? बेगारी, मैं पढ़ा के चला गया, मुझे पैसा ही नहीं मिला। एक श्रमिक पूरे दिन काम करके चला गया, उसे पैसा ही नहीं मिला। एक आदमी जो 9 घंटे काम करना चाहिए वो 12 घंटे काम कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है? उसका दोहन हो रहा है, उसके श्रम का दोहन हो रहा है। उससे क्या कराई जा रही है? बेगारी। जबकि सरकार क्या कहती है? बेगारी प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे। तो ये मानव संसाधन का दोहन हो गया। अब एक अर्थव्यवस्था में दो चीजें देखी हमने, एक कौन से? संसाधन, भौतिक संसाधन, फिजिकल रिसोर्सेज, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, आपके टेक्सटाइल के लिए रुई वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। तो ये क्या है? भौतिक संसाधन है। आपके सेमीकंडक्टर हो गए, आपके प्लेट्स हो गई, ये सारे भूमिगत संसाधन है। लोहा हो गया। तो इनका दोहन प्लस इनका दोहन ये हो सकता है। क्यों? मैंने आपको शुरू में क्या बताया था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इसका मेन मोटिव क्या है? लाभ कमाना। तो ये दोहन कर सकती है। समझे मेरी बात? पहली चीज क्या हो गई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई है। आइए, ये हमने देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कि जिनके ओनरशिप किसके हाथ में हो? प्राइवेट हाथों में हो। दूसरी बात, एक और चीज, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन कहे जाते हैं? बिल्कुल, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आइए अब हम कवर करते हैं
कि इसके पॉजिटिव्स क्या क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या क्या हैं, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नेगेटिव्स कौन कौन से हैं। सॉरी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नेगेटिव्स, सॉरी। पहला पॉजिटिव कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हाई प्रोडक्शन। हाई प्रोडक्शन क्यों होगा? हाई प्रोडक्शन, रिसोर्सेज आपके पास में है, आपको पता है इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो मुझे क्या देना होगा इनको? इनको वस्तुएं देनी होंगी, निजी हाथों में है, लाभ कमाना आपका मोटिव है, तो आप क्या करोगे? इसका प्रोडक्शन ज्यादा करोगे। पूंजीवादी को ध्यान रख के चलना कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज इसमें क्या होगी कि गुड्स की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको कंपटीशन क्रिएट करना है मार्केट में। आप अकेले पूंजीवाद में एक इकलौती कंपनी नहीं हो, दूसरी भी हैं, तो उनकी क्या होगी? क्वालिटी अच्छी होगी, ताकि कल कोई आप उठ के ये ना कहो कि मैं नहीं लेता अंबानी जी से सामान, मुझे तो किसी और से चाहिए। वो कौन है? टाटा। मैं नहीं बैठूंगा इनकी गाड़ी में, मैं तो उनकी में ही बैठूंगा। तो कंपटीशन है, तो आपको क्या अच्छा रखना पड़ेगा? गुड्स की क्वालिटी। एक और चीज आपको इसमें मिलेगी, वो मिलेगी लो कॉस्ट, कम कीमतें। ये कोई सामान बेचेंगे 1,000 का, और अंबानी जी वो सामान बेचेंगे किसका? 80 रुपए का। कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा आपको प्राइवेटाइजेशन में। अब इसके पीछे एक रीजन और भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? उपलब्धता बिल्कुल हो सकती है। एक और चीज होगी, वो ये होगी, हमने क्या देखा था कि रिसोर्सेज का क्या होगा? दोहन होगा। क्या होगा? रिसोर्सेज का दोहन होगा। कौन कौन से रिसोर्सेज का दोहन होगा? हम क्या कह रहे थे? भौतिक और मानवीय। तो जब किसी को सैलरी ही नहीं मिलेगी, हम ये मानते हैं कि उसको सैलरी नहीं मिल रही है, तो पैसा तो वैसे ही बच गया कंपनी का, तो कंपनी क्या करेगी? लो कॉस्ट पर इट विल प्रोवाइड यू द प्रोडक्ट्स ऑन लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी, क्योंकि उसको क्या नहीं देने पड़ रही? लेबर को सैलरी नहीं देनी पड़ रही। समझ पा रहे हो? जहां जहां सरकार इन्वॉल्व है, वहां वहां उस आदमी का और भूमिगत संसाधनों का दोहन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राज्य, कौन राज्य? सरकार एक कल्याणकारी अवधारणा है, वेलफेयर स्टेट है। सरकार को हमेशा कल्याणकारी अवधारणा ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अपने यहां पर सबसे ज्यादा स्कीम वेलफेयर स्कीम्स हैं, पीएम आवास, पीएम संपदा, पीएम किसान, आत्मनिर्भर भारत, आयुष्मान भारत। दिस इज व्हाट? ये वेलफेयर ही तो है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में गए और आपको कम पैसों में इलाज, क्यों? आपको सब्सिडी दे दी। उज्ज्वला योजना, आपको सिलेंडर का पैसा वापस मिला। ये सब क्या है? ये सब कल्याणकारी अवधारणाएं हैं। उनको तो नहीं मिल रहा जिनके पास सैलरी अच्छी है, नहीं मिल रहा उनको। सरकार क्या कहती है कि अगर आपके पास अर्निंग रिसोर्सेज अच्छे हैं, आपके पास पैसा अच्छा है, तो आप क्या करिए? सब्सिडीज को छोड़ दीजिए। सब्सिडीज को छोड़ दीजिए, ताकि क्या है? जरूरतमंदों को ही सब्सिडीज प्राप्त हों। ये होता है क्या? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो हमने क्या देखा? इसका पॉजिटिव क्या क्या है? हाई प्रोडक्शन, दूसरा लो कॉस्ट, और तीसरा क्या है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब इसके नेगेटिव देखते हैं। पहला नेगेटिव तो हमने देख ही लिया, दोहन, एक्सप्लॉइटेशन।
एक्सप्लॉइटेशन किन किन का, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज का और एक फिजिकल रिसोर्सेज का। समझे? किन किन का? ह्यूमन रिसोर्सेज का और फिजिकल रिसोर्सेज का दोहन। ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या कह रहे हैं, वेलफेयर नहीं होगा। किन किन का वेलफेयर नहीं होगा? जो नीड है जिनको, उनका वेलफेयर नहीं होगा, कल्याणकारी अवधारणा नहीं होगी। एक चीज और हो सकती है, मोनोपोली। मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। मैं क्या कह रहा था कि एक कंपनी है लेविस, ठीक है, और एक कंपनी है दूसरी कोई और, अज्यूम कर लेते हैं एचएम वगैरह। माना लेविस को अच्छे रिसोर्सेज मिल गए, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, लेकिन दूसरी कंपनी उसको रिसोर्सेज अच्छे नहीं मिले तो उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगी लेविस की? मोनोपोली हो जाएगी, उसका एकाधिकार हो जाएगा प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर और वितरण वगैरह पर। हाँ, प्रॉफिट आप जोड़ सकते हो, लेकिन प्रॉफिट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट ही प्रॉफिट है, मोनोपोली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो सकता। चार लोग एक चीज का प्रोडक्शन, कल कोई जियो उठ के कह दे, मैं एक चीज मानता हूं, कल कोई जियो उठ के कह दे कि मैं अकेली टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हूं, हम नहीं मानते कि हमारे यहां सरकार का कोई वो है रोल, ठीक है, और जियो कह दे कि मैं अकेली कंपनी हूं, तो क्या आपको लगता है 200 रुपए में रिचार्ज मिलेगा? नहीं मिलेगा। वही रिचार्ज आपको 1200 में मिलेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोडक्शन किसके हाथ में है? निजी हाथों में। तो यहां से देख लो, मतलब आप ये मान के चलो कि अगर प्राइवेट हैंड्स में प्रोडक्शन है तो नेगेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सोच के चलो कि अहम ब्रह्मास्मि। तो अब मैं अगर अकेला ही सब कुछ करने वाला हूं तो ना बाकी लोगों का कल्याण होगा, ठीक है, चीजें महंगी होंगी, मोनोपोली हो गई तो चीजें महंगी हो जाएंगी। ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के प्रोस एंड कॉन्स। आइए जानते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। दिस इज नॉट गुड, सॉरी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सामाजिक अर्थव्यवस्था। मैं क्या कहूं आपको कि सरकार ही चला रही है ये सब, ये मान लेते हैं। अब अभी तक क्या था? प्राइवेट था। अब दूसरा पार्ट आ गया सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहां मालिक कौन होगी? गवर्नमेंट विल बी द ओनर ऑफ द इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन। सरकार उत्पादन की मालिक होगी। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट अगर मालिक है तो इसे हम क्या कहेंगे? कमांड इकोनॉमी। ये कमांड इकोनॉमी भी होगी कि सरकार जिस चीज की कमांड देगी उसी का ही प्रोडक्शन होगा। सरकार, मैं क्या कह रहा था आपको, बंद अर्थव्यवस्था। मान लीजिए सरकार ने कह दिया कि हम तो किसी से कुछ लेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? आपको वही लेना पड़ेगा जो आपकी कंट्री में होगा। समझे? तो इसमें कमांड इकोनॉमी होती है। कमांड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी इज नोन एज द गवर्नमेंट विल बी द ओनर ऑफ प्रोडक्शन और ओनर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन है? आप जब कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें एक गांधीयन एरा आता है, ठीक है। दूसरा, आप कभी इकोनॉमी पढ़ेंगे ग्लोबली तो उसमें एक अप्रोच आती है, जब हम पॉलिटी में भी इन्वॉल्व करते हैं उसको। हमारे यहाँ सेक्युलर शब्द बाद में जोड़ा गया संविधान में, क्योंकि हम क्या मानते थे? सेक्युलरिज्म हमारे लिए क्या था? मार्क्सिस्ट सेक्युलरिज्म, मार्क्सवादी। तो कौन होंगे फादर ऑफ
कार्ल मार्क्स। सोशलिज्म के जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। जैसा कि मैंने आपको कह दिया, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, हु विल बी द कंट्रीज ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी? our friend Russia. Russia is socialist country. तो सोशल इकोनॉमी कहाँ है? रशिया में। एक और जगह है चाइना, वहां भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। चाइना, जब कोविड आया था तब चाइना के लोगों का डेटा चाहिए था, तो चाइना में लोगों, वो सरकार ने कहा कि यार डेटा इकट्ठा कैसे किया जाए। तो चाइना ने क्या किया कि बहुत कोशिश की पर उसको नहीं मिला डेटा। एक कैब कंपनी सामने आई, उसने कहा कि हम आपको चाइना की पॉपुलेशन के 75% लोगों का क्या दे सकते हैं? डेटा दे सकते हैं। और चाइना ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस कंपनी को, इस पर कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट है। जब सरकार ने चाहा अब हमारे हवाले प्रोडक्शन साथियों, तो क्या हो गई? सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव्स। पहला पॉजिटिव तो हम वही कह देंगे, जहां सरकार है वहां क्या होगा? वेलफेयर, कल्याण होगा। तो पहला पॉजिटिव हो गया कल्याण। दूसरा पॉजिटिव क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस। जो बिजनेस फ्लक्चुएशन है उसमें एब्सेंस होगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ही नहीं होगा, तो रेट्स हाई और लो नहीं होंगी। क्या होगा? एब्सेंस होगी ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन। समझे? या एक दूसरी चीज से समझते हैं। दो कंपनियां काम कर रही हैं, एक को अच्छे रिसोर्सेज हाथ लगे, पता लगा दूसरी कंपनी को भी अच्छे रिसोर्सेज हाथ लग गए। अब क्या होगा? वो उससे कम कीमत रखेगा, तो कंपटीशन होगा। तो क्या होगा? प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होगा। दोनों कंपनियां आपस में कंपीट करेंगी, तो वो फ्लक्चुएशन यहां नहीं होगा। क्यों? सरकार को सबको सामान देना है भाई। राजस्थान रोडवेज ये तो नहीं कह सकती कि अमीर मुझ में नहीं बैठेगा भाई, तू वॉल्वो से ही जा। वो बात अलग है कि अमीर खुद चाहे कि मैं वॉल्वो से जाऊं, पर राजस्थान रोडवेज की बस नहीं गएगी। तो एब्सेंस है फ्लक्चुएशन में। वेलफेयर का एग्जाम्पल देख लें। सरकार क्या कर रही है? महिलाओं को रिजर्वेशन देती है कि महिलाओं की टिकट 50% ऑफ। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होगा, वहां सबके लिए बराबर है। उनको कोई मतलब नहीं लोक कल्याण से। उनको क्या है कि भाई तू अगर मेरी बस में बैठेगा तो 150 रुपया देना होगा, चाहे तू मेल है चाहे फीमेल है। वो कहे कि 7 साल के बच्चे का भी पूरा लगेगा, तो भाई लगेगा, क्योंकि प्रोडक्शन सर्विसेज उसकी हैं। यहां कल्याण है, समझे? और कल्याण कहें, सरकार मातृत्व लीव देती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देना चाहेगी तो ही देगी, वरना नहीं देगी। तो ये कल्याण है। ये दो चीजें बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट होती हैं। एक और चीज मिलेगी आपको, जहां कल्याण होगा वहां लोगों तक सामान पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज सबके लिए क्या होंगी? इक्वल होंगी।
समझ पाए मेरी बात? अब आते हैं इसके नेगेटिव पर। वही नेगेटिव, सरकार चाहे कि भाई नहीं दूं मैं तो आईफोन, मैं तो जियो ही दूं, तो क्या हो गई आपकी सॉवेरेंटी खतरे में आ गई कंज्यूमर की। किसकी? कंज्यूमर के अधिकार खतरे में आ गए, उसकी स्वतंत्रता खतरे में आ गई कि अगर आपको मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट्स इकोनॉमी की। तीसरी चीज, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, नौकरशाही। इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। आईएएस, आरएएस, सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज, वो नौकरशाहों की ज्यादा तादाद होती है इसमें। आपने सुना होगा लाइसेंस राज था पहले, यहां से साइन करवाओ, यहां मोहर लगवाओ, ये करो तब जाके कंपनी खोल पाओगे। इतनी भूमि तो होनी ही चाहिए। वो क्या कहते हैं उसको, नौकरशाही, लाल फीता शाही। वो होता था, अब तो खैर सरकार कहती है हम आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो एलपीजी हो गए हैं। अब कोई बाहर की कंपनी हमारे यहाँ आएगी और इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन करेगी तो वो तो कह देगी रहने दे भैया, हमें तो नहीं करना काम। वहां देखेगी कि रोड में गड्ढे हैं, मेरा ट्रक तो यहीं पड़ा रहेगा 7 दिन, तो वो क्या कहेगी, रहने दो साहब। यहाँ निवेश अच्छा होने की चांसेस कम होते हैं। सरकार कहती है कोई बात नहीं, घाटा होगा तो देख लेंगे, हम तो चलने दो। ये होती है इसकी सबसे बड़ी समस्याएं। एक आखिरी पार्ट होता है थर्ड, इकोनॉमी का। हमने देखी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट हैंड में ओनरशिप है। दूसरा हमने क्या देखा, सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक इन दोनों का कंबाइन, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जहां प्राइवेट भी हो और वहां गवर्नमेंट भी हो। अब हम इसको समझें तो कैसे समझें कि वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन सरकार और प्राइवेट दोनों कर रहे हैं। अब यहां क्या होगा, लिमिटेड इंटरवेंशन होगा, किसका, सरकार का। गवर्नमेंट लिमिटेड इंटरवेंशन करेगी। कहते हैं ना मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो लिमिटेड करेगी सरकार क्या, इंटरफेयर। सरकार लिमिटेड इंटरफेयर करेगी। अब क्यों करेगी, देखिए पुलिस, ठीक है, फूड, चलिए इसको हटा ही दें, फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गई, ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया, सैनिटेशन हो गया, रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। सरकार ही तो मालिक है इनकी। क्या कर रही है सरकार, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, सरकार की सब्सिडी दूंगी भाई, मैं छूट दूंगी, तुम पैसा मुझसे ले लो कि भाई 10,000 का इलाज है, ये 3,000 ही देगा, 7,000 मैं दूंगी। इंदिरा रसोई, कोई भूखा ना सोए, 7 रुपए में थाली। बाकी का पैसा कौन देती है, सरकार देती है। आठ, हाँ 8 हो गई, पर फिर भी 25 रुपए की पड़ती है एक थाली, उसमें से 8 रुपए तुम दे रहे हो बस,
बाकी का 17 सरकार दे रही है। और अब ये सोचो कि एक आदमी का 17 दे रही है सरकार, तो हम 140 करोड़ में से 20 करोड़ भी मान लेते हैं जरूरत है इनको, कर लो इनटू। भाई 20 करोड़ तो लोग साफ साफ मैं आपके आगे रख रहा हूं, अब इसको 17 से गुना करोगे तुम। ठीक है, ये क्या होता है, सरकार जहां इंटरफियर करती है लिमिटेडली, हो गया। अब सरकार क्या नहीं करेगी, डिफेंस, कल से पता लगा आर्मी कौन बनाएगा, मोदी जी, वो अडानी जी, तो क्या होगा, जिस जिस चीज की मर्जी होगी उस पर गोली चल जाएंगी। इसलिए डिफेंस सिस्टम किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में। इसरो, आपको एग्जांपल देख रहा हूं, इसरो एक कंपनी है, स्पेस एक्स, अंतरिक्ष में कौन भेज रहा है, एलन मस्क। क्या है वो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ये होता है डिफरेंस। ठीक है, यहां सरकार का क्या होगा, लिमिटेड इंटरवेंशन होगा, और सरकार और प्राइवेट ओनर्स दोनों मिलकर क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था चलाएंगे। इसे मोदी जी भी कहते हैं कि हम कहेंगे पी 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 मॉडल, पार्टनरशिप मॉडल, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। समझे हम, ठीक है। ये हो गई किस तरह की अर्थव्यवस्था होती है। अब हम इसके पॉजिटिव्स देखते हैं। पहला पॉजिटिव, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होगा, उनका दोहन नहीं हो सकता। क्यों, सरकार रेगुलेट भी करेगी। ऑप्टिमम यूज ऑफ, देख रहे हैं ना हम कि कोई बेगारी नहीं करा सकता। 14 साल से कम के बच्चों को आप जोखिम भरे कामों में नहीं उतार सकते। क्यों, कैपिटलिस्ट होती तो उतार देते, पर फिर भी हम क्या हैं, मिक्स इकोनॉमी है। हमारे यहाँ सरकार का इंटरफेयर है, और कितना, लिमिटेड। और वो लिमिटेड कितना है कि वो आपको क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। वो आपके लिए रेगुलेशंस बनाएगी, नियमन बनाएगी, नियम बनाएगी और पालन करवाएगी। किससे, पुलिस से, कि नहीं माने तो डंडा है तुम्हारे हाथों में, चला दो चाबुक। यहां वेलफेयर भी होगा, एब्सेंस ऑफ वेलफेयर नहीं होगा। क्यों, सरकार भी तो है काम करने के लिए। दूसरी चीज कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा आपके रिसोर्सेज का, ह्यूमन हो या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हो। दूसरा वेलफेयर होगा। और तीसरी चीज मैनेजमेंट होगा। क्या होगा कि ये और ये, पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट भी करेंगे। ये एक पॉजिटिव भी है और ये एक नेगेटिव भी है। कैसे, नेगेटिव में देखें हम इसको, कोऑर्डिनेशन नहीं हो इन दोनों में, कि पब्लिक प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, चीजें या प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी वर्क किस पर करती है, डिमांड एंड सप्लाई पर। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन या फिर मंदी। दोनों में से कोई एक कंडीशन आपके सामने खड़ी होगी। समझे। और देखें इसका एक एग्जाम्पल, इसका आपके सामने एक एग्जाम्पल दे दूं मैं। बैंक्स, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी के एरा में क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का। याद रखें, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां सरकार कंपनियों की मालिक बन जाएगी वहां अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी सरकार की। हम एग्जाम्पल ही देख लें
कि हम किसी काम को कराने जाते हैं तो सरकारी काम को पहुंचने में टाइम लगता है। अगर सोचिए सरकार हर चीज की मालिक बन जाएगी तो कितना डिले होगा काम में। वहीं सरकार कह देगी अंबानी जी आप ये काम करिए, और सरकार देख रही है कि अंबानी जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर ईडी का छापा कि काम गलत, चलो ईडी अपने आप काम करेगी। क्यों? क्योंकि कार्य करने के लिए दो चीज होती हैं, या तो आप में हो नैतिक मूल्य, या हम में नैतिक मूल्य हैं, एथिकल वैल्यूज हैं तो हम काम अच्छा करेंगे, और या फिर नहीं है तो हम में क्या होना चाहिए, दंड का भय। इन दोनों कामों में से कोई एक काम पर चीजें अच्छी वर्क करेंगी, और ये हमें पता है इंडिया में नहीं है। हमारे कोई नैतिक मूल्य नहीं है। हम जाएंगे पटवारी के पास और कहेंगे ले 500 का नोट और मेरा काम पहले कर दे, और फिर हम कहेंगे भ्रष्टाचार है देश में। हम ही तो फैलाते हैं, पर हम 500 का फैलाते हैं, वो 5,000 करोड़ का। हमें भी अगर 5,000 करोड़ दे दें तो हम भी फैला दें, ये होगा। दूसरी चीज क्या होगी, इनएफिशिएंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पब्लिक सेक्टर। समझ रहे हो? पब्लिक सेक्टर क्या हो जाएगा? इनएफिशिएंट। अच्छा कैसे हो जाएगा पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट? कैसे हो जाएगा मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं? अभी तक की चीजें समझ में आई? मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए चीजें बहुत आसान है इकोनॉमी में पढ़ने के लिए, इकोनॉमी हार्ड नहीं है। एग्जाम्पल लीजिए, इनएफिशिएंसी हो जाएगी, कार्य कुशल नहीं रहेगा। रहा क्या बीएसएनएल कार्य कुशल? पहले एक फोन आता था ऐसा, घर 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 आता था बीएसएनएल का, टिनिन टिनिन। ठीक है, अब ये बंद हो गया है। अब हमारे पास क्या आ गया है? इसमें तो कुछ नहीं आता था, फिर धीरे धीरे फोन आया था, अब तो वो भी आता है जो नहीं आना चाहिए। ये हमारे फोनों की हालत हो गई है। तो हम क्या कह रहे थे कि नैतिक मूल्य नहीं है हमारे अंदर, नैतिक मूल्य हम में सिर्फ एक ही चीज है, और वो है दंड का भय। एग्जाम्पल इसका भी दे सकता हूं मैं आपको, दंड के भय का। हेलमेट, बाइक पर हेलमेट हम किस लिए पहनते हैं? कि चालान ना कट जाए। मृत्यु का भय नहीं है हमें। हमें इस गांधी जी, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, इस वचन की प्रतिबद्धता है हम पे कि ये हमसे चला ना जाए। इसीलिए हम में ये है, ये तो हम में है ही नहीं। अगर ये होता तो हम नहीं कहते हाँ चाचा जी बात कर लो, साहब बात कर लो। नहीं है हम में ये। इसीलिए हमारे यहाँ सर्वोच्च विधि है कानून में। कौन सी? संविधान। नैतिक मूल्य नहीं है, तभी तो सरकार कहती है कि हम थोड़ा काम करेंगे आपके लिए। ये सेक्टर एफिशिएंट हो गया, ये नहीं हो पाया बेचारा। इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। ऑफ पब्लिक सेक्टर, एक ने एग्जाम्पल देख लिया। आज बंद है बीएसएनएल, इतनी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर यही बीएसएनएल कंपनी किसी प्राइवेट ओनर को दे दी जाए तो बीएसएनएल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्यों? सरकार का काम लाभ कमाना नहीं है, सरकार का काम है वेलफेयर करना। लाभ कमाना प्राइवेट कंपनी का काम है। रेगुलेट कैसे करती है सरकार? कल कोई अगर जियो कहते 1,000 का रिचार्ज है, हैंड टू हैंड जियो के ओनर, सीईओ या फिर उनका वकील कहाँ मिलेगा आपको? सुप्रीम कोर्ट में। क्यों भाई? कैसे? कल तक 200, आज 1,000।
कोर्ट आओ। सरकार अगर कल कोई ये कह दे 1,000 रुपए का है, तो जो सेक्रेटरी है ना सरकार का, वो सुप्रीम कोर्ट में ढोक देगा। और सरकार का सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट के दर्शन करता है हर महीने कि माई बाप ध्यान रखना। बुला लिया जाता है, हर स्कीम के अंडर बुला लिया जाता है कभी भी। ये क्यों है? क्योंकि आधार कार्ड भी धन विधेयक के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कहा गया था एक स्कीम में कि आपको स्कूल के बच्चों के रेटिना स्कैन और थंब फिंगरप्रिंट वगैरह लिए। बोले क्यों, क्या जरूरत है इस सब की? इन बच्चों की आंखों से क्या चाहते हो तुम? इनके हाथों की रेखाओं के क्या, अब इनका भविष्य तो बनने दो। क्या जरूरत है इस सब की? बोले वहीं यूज करो आधार कार्ड जहां जरूरी है। तो अंडर वो सेक्रेटरी साहब ने कहा ठीक है साहब, माफ कर दो। इनएफिशिएंसी हो जाती है। जियो ग्रो कर जाएगा, बीएसएनएल रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका नेगेटिव हो गया। एक यहां ब्यूरोक्रेसी भी आती है कहीं कहीं बीच में, कि उठे और चले गए, कागज दिखा भाई। क्योंकि सरकार भी तो कभी कभी चाहेगी थोड़ा सा मैं भी तानाशाही बन जाऊं, प्रॉफिट कमाऊं। तो वो ब्यूरोक्रेसी भी कहीं ना कहीं बीच में आती है। ये हो गई हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी। इस मिक्स्ड इकोनॉमी का इंडिया एक एग्जाम्पल है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, इंडिया हैविंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ग्लोबली, एंड इंडिया इज फॉलोइंग मिक्स्ड इकोनॉमी। तभी तो हम कहते हैं क्या हमारे यहां एफडीआई लाओ, अर्थव्यवस्था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनी हमारे यहां लगाओ और हमारे लोगों को रोजगार भी दो और हमारे यहां उत्पादन करो। अभी रिसेंट ही आया है, रेंज रोवर अपनी एक कंपनी डाल रही है यहां, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में होगी तो उस गाड़ी की 25 लाख रुपए रेट कम लगेगी अब, क्योंकि उस पे से इंपोर्ट ड्यूटी हट जाएगी ना, वो इंडिया में ही बनेगी। तो मोदी जी सही कहते हैं, पर इंप्लीमेंट करना उसे कितना पॉसिबल है वो बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत इज ए गुड थिंग, बट हाउ टू इंप्लीमेंट, कैसे निवेश बढ़ाओगे? और बढ़ रहा है निवेश, क्यों बढ़ रहा है? उसका सबसे बड़ा रीजन मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट बहुत शानदार काम कर रही है। आपको पूरे भारत में आज से 15 साल पहले ऐसी रोड देखने को नहीं मिली, मैं गारंटी देता हूं आपको। 15 भी छोड़ो, 10 ही उठा लो, नहीं देखने को मिलती थी। मैं खुद जब घर जाता था तो टूटी हुई रोडें थी, और अब जब जाता हूं तो पता ही नहीं कब पहुंच जाता हूं। क्या कहती है सरकार? गडकरी जी ने कहा एक कॉन्फ्रेंस में, एक प्रेस रिपोर्टर ने कहा उनसे, मैं बता रहा हूं आपको लिमिटेड इंटरवेंशन कैसे होता है सरकार का इस इकोनॉमी में, कि प्रेस वालों के लिए तो टोल फ्री कर दो। उन्होंने कहा कि आप किसी दूसरे रास्ते से चले जाना, अगर उस रोड पे चलना है तो पैसा देना ही पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, सरकार अगर किसी चीज को एसेट बना रही है, मैं अगर मकान बना रहा हूं तो मैं रेंट पे दूंगा गलती से भी, तो मैं किराया तो लूंगा। सरकार वही कर रही है, सेम चीज है। सरकार एसेट बना रही है, आपसे किराया ले रही है। उस पे चाहे 800 चली जाए, अल्टो चली जाए, BMW चली जाए, सेम है, देना तो इसको भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये संपत्ति सरकारी है, और सरकारी संपत्ति मतलब सरकार इससे क्या करेगी? टैक्स लेगी। मैं मकान बनाऊंगा, किराए पे दूंगा, तो क्या करूंगा? टैक्स लूंगा, किराया लूंगा। फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को
मिक्स्ड इकोनॉमी का जनक कहा जाता है। हमने तीन अर्थव्यवस्थाएं देखी। हमने तीन अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी देखी? पहली देखी कैपिटलिस्ट, दूसरी देखी हमने सोशलिस्ट, और तीसरी देखी हमने मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीन तरह की